जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी तैयारी को मजबूत बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय पुनर्जागरण का भोर का तारा किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय पुनर्जागरण का भोर का तारा किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखती चलिए, बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर किसी प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए। अगर इससे गलत होगा तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेजिडेंस कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा के उन्मूलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और सती प्रथा जो समाप्त हुआ था वो 1829 में हुआ था। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, यह आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। या संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व की सबसे ऊंची जलसंधि या झरना किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची जलसंधि या झरना किस देश में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुला। वेनेजुला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? तो एंजल फॉल्स जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर या वेनेजुला के केनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है। ब्राजील की बात करें तो यहाँ एंजल फॉल्स नहीं है। अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स प्रसिद्ध है, एंजल फॉल्स नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। वेनेजुला की राजधानी क्या है? तो कराकस इस यहाँ की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मुद्रास्फीति के समय किसे सबसे अधिक लाभ होता है। आपसे पूछा है कि मुद्रास्फीति के समय किसे सबसे अधिक लाभ होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणी यानी कि उधार लेने वाले को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के समय पैसे का मूल्य घट जाता है, इसलिए ऋणी को कम मूल्य से पैसे लौटाने पड़ते हैं, जिससे उसे लाभ होता है। वहीं बचत करने वाले और निश्चित आय वालों को नुकसान होता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चोल वंश का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने गंगईकोंडचोलपुरम शहर बसाया था। आपसे पूछा कि चोल वंश का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने गंगईकोंडचोलपुरम शहर बसाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम शहर की स्थापना की थी। उन्होंने गंगा नदी तक विजय प्राप्त की थी, जिसके उपलक्ष्य में यह नगर बसाया था। चोल वंश दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश था। बाकी विकल्पों की बात करें तो राजराज चोल प्रथम इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। राजधीराज चोल बाद के शासक रहे हैं। ये भी चीज ध्यान रखिए। चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी तंजाउर थी। प्रसिद्ध मंदिर जो इनका था बृहदेश्वर मंदिर था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शून्यकाल भारतीय संसद व्यवस्था में किसकी देन है। आपसे पूछा है कि शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था में किसकी देन है। बताइए राइट आंसर क्या
हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा या ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की स्वयं की देन है या प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का समय होता है? शून्यकाल का समय सामान्यतः दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। ब्रिटेन की बात करें, जो ऑप्शन में दिया है, संसदीय प्रणाली दी गई है यहां से। अमेरिका से राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाएगा। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन हावर जो होता है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है और जीरो हावर जो होता है 12 बजे से प्रारंभ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? आपसे पूछा है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समताप मंडल। समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है या सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। इसका प्रतीक जो है O3 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपसे पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी योजना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, छठी योजना। नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कल भी हम लोग पढ़े थे। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। नाबार्ड का मुख्यालय क्या है? तो मुंबई में। किस समिति ने सिफारिश की थी नाबार्ड के लिए? तो जो है शिवरामन समिति ने सिफारिश की थी। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी गंगवंश के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सन टेंपल का निर्माण पूर्वी ग्रह वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। यह मंदिर रथ के आकार का बना हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे पेगोडा टेंपल भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सार्क का सचिवालय कहां स्थित है? आपसे पूछा कि सार्क का सचिवालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काठमांडू। काठमांडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क में सदस्य देश जो हैं 8 सदस्य देश हैं। इसके 8 सदस्य देश हैं और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है, तब इसका उपयोग होता है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल करता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 1951 में। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आपसे पूछा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके लगातार विस्फोट समुद्री यात्रियों को दूर से दिखाई देता है।
किस देश में? तो इटली में। यह चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपसे पूछा है कि माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का विभाजन। भारत का विभाजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का, तो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण करना था। यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया था। भारत विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असम। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। पूरे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म वन नेशन, जीएसटी का मतलब वन नेशन वन टैक्स है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत की गंडक कही जाने वाली पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहां है। आपसे पूछा कि दक्षिण भारत की गंडक कही जाने वाली पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहां है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदी पहाड़ियां। नंदी पहाड़ियां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नंदी हिल्स से पेन्नार नदी का उद्गम होता है। यह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। पेन्नार नदी को दक्षिण भारत की गंडक भी कहा जाता है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलुप वंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेवराय जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह तुलुप वंश से संबंधित थे। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण कहा जाता है। संगम वंश की बात करें तो विजयनगर का प्रथम वंश था। सुलभ वंश कृष्णदेवराय से इससे संबंधित थे। अराबिडु वंश बाद का वंश था। कृष्णदेवराय आंध्र भोज कहलाते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है अमुक्ता मालद्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी। अगर और अन्य कोई आप लोग गेस कर रहे तो वो गलत है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। न्यूयॉर्क की बात करें तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। जेनेवा यहां WTO और WHO जैसी संस्थाएं, वियना ओपेक का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर USA में। IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो रूस के संविधान से प्रेरित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुएज नहर किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है। आपसे पूछा है कि सुएज नहर जो है किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल सागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर जो है सुएज कैनाल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नहर मिस्र में स्थित है। इसके कारण यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी कम हो गई है। अरब सागर सुएज नहर से नहीं जुड़ा है।
सुएज कैनाल का उद्घाटन 1869 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और पनामा कैनाल भी याद रखिएगा। पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पहले अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे कि भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में पहली जनगणना जो शुरू हुई थी वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में 1872 में पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना हुई थी और नियमित जनगणना जो हुई थी स्टार्ट हुई थी वह हुई थी आपकी लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से नियमित जनगणना होना स्टार्ट हुआ। तो याद रखिएगा पहली जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में और लॉर्ड रिपन 1881 में नियमित जनगणना होना स्टार्ट हुआ। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। यह असंगठित जनगणना थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होती। जनगणना का जो विषय है केंद्रीय सूची में शामिल है। तो ये थे टॉप जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। आपसे पूछा है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जीएसटी के बारे में जो भी कुछ जानते हैं डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस ही सफलता की असली कुंजी है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।